ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। सर, आप भी जानते हैं ये काम उनका नहीं है, डिफेंस वालों का नहीं है, जो काम पिछले 2-3 माह के अंदर आपको करके दिखाया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की डगर के ऊपर है। IMF आपको किस्तें जारी कर रहा है। मजीद प्रोग्राम लग ये रहा था कि अगर हमने निगरान हुकूमत दे दी तो IMF का प्रोग्राम नहीं जारी रहेगा। ये बड़े मसाइल थे, लेकिन वो सारी चीजें चल रही हैं। तो डंडा पीर है, डंडा ही चलता रहेगा जनाब। बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त आपने इंट्रो दिया। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डंडा जो है वो चलता रहना चाहिए, और डंडा चलता रहना चाहिए अगेंस्ट द माफिया इन सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट। जो फरवरी के बाद जो गवर्नमेंट आएगी, और मेरा ख्याल है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और डंडा बरदार जो हमारे लीडरशिप है उनके दरमियान मेरा ख्याल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि SIFC जैसा जो फोरम है जहाँ पे सिविल मिलिट्री, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सिविल और मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी है, और बिल्कुल एक वक्त एक प्लेटफॉर्म पे आके पाकिस्तान के इंटरेस्ट में वो फैसले करते हैं कौमी सलामती के हवाले से, तो मेरा ख्याल है SIFC भी ऐसा ही एक फोरम होगा जिसपे फॉर क्वाइट सम टाइम टू कम ये सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है ये इकट्ठी होगी। और बेशक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसको चेयर करेंगे, लेकिन आर्मी चीफ उनके साथ बैठेंगे, और ये इकट्ठा ये माफिया के खिलाफ डंडा चलाया जाएगा, और चलना चाहिए। यही एक तरीका है पाकिस्तान में माफिया को काबू करने का। आपने देख लिया कि अब अपना IMF की जो टीम आती है वो नॉर्मली इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ती है जी। लेकिन इस मरतबा बहुत ही स्मूथ तरीके से मामला किया है। इट वेंट वेरी स्मूथ, और अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली आपको ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में सुन रहे हैं कि वो आपके सेकंड ट्रांच जो है इंस्टॉलमेंट $700 मिलियन के करीब वो मिल जाएगी। और आप देखें साथ ही खबर क्या आ गई कि जनाब वर्ल्ड बैंक ने जो $250 मिलियन का आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसे देने एनर्जी के लिए के प्रोजेक्ट के लिए वो उन्होंने ऐलान कर दिया। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट एज आप अपना डंडा चलाते हैं, आप मुश्किल फैसले करते हैं, और कड़वा यू फॉलो द बिटर पिल कि जनाब अफगान ट्रांजिट ट्रेड में जो बदमाशी हो रही थी वो भी पकड़ी गई है, जिससे हमको अरबों खरबों का नुकसान हो रहा था। अब वो आए ना हमारे पास, वो कह रहे हैं जी हमारे 3000 कंटेनर कराची पोर्ट पे पड़े, उनको छुड़वा दो। हम बच्चे छुड़वाएंगे, आपको देंगे वो 3000 पोर्ट। उनका मिनिस्टर आया भागा भागा पाकिस्तान। लेकिन बिल्कुल कानून के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए कि सारा हमारा जो है जो पेमेंट आपकी ड्यू है आप पेमेंट करें, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। बस यार बहुत हो गया अपना नुकसान। द पॉइंट इज, लेकिन ये माफिया स्मगलर्स जी, ये मैं समझ गया हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि नेक्स्ट ये डंडा सिविलियन अपने हाथ में लेंगे या फिर सिविलियन यूं ही डंडा लेस रहेंगे और खुद डंडे खाते रहेंगे सिविलियन गवर्नमेंट वाले? चले खुद मैं ये नहीं कहता हूं कि सिविलियन गवर्नमेंट को डंडे पड़ने चाहिए। देखें अभी इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी, आफ्टर ऑल वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, चाहे जो भी आपके लोगों के इसके बारे में व्यूज हों, वो एक बात की बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट तो चाहेगी कि जनाब असूलन तो उनको करना चाहिए, बिल्कुल आई एग्री विद यू। लेकिन देखें ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, ये भी तो सिविलियन है ना। वो अलग बात है, इनको फौज की पूरी सपोर्ट है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, और मिलकर ये सब मुश्किल फैसले कर रहे हैं, और उनके नतीजे भी आपके सामने आ रहे हैं। असूलन तो कभी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन मामलात में आई ना, लेकिन जब मुल्क की कौमी सलामती का मामला हो जाए, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मामला हो जाए, और पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, हम भिखारी बन गए, भिखारी प्राइम मिनिस्टर, जिधर मैं जाता हूँ, और वो बात भी सही है उनकी कि जब वो जाते हैं तो वो $1 अरब के लिए जो हमें पापड़ बेचने पड़े जो भी वो मुहावरा है, कहने का मतलब ये है कि देखें अगर आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, और वो सबका काम है इकट्ठा सिविल मिलिट्री लीडरशिप, और उसके बाद आपके जितने बिजनेस फोरम्स हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे बैठ के, ओनली देन यू कैन टेक पाकिस्तान आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अदरवाइज ये लोग आपकी बाहर से बैठ के आर्म ट्विस्टिंग करते रहेंगे, आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे, आपको जनाब दे ब्रिंग यू ऑन योर नीज।